पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज वो दिन है जो आने वाले कई सालों की दिशा तय करेगा। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ती दिख रही है। सीटों का आंकड़ा पिछले चुनाव की तुलना में 2.5 गुना तक पहुंचता नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये तस्वीर पूरी तरह साफ है या अभी भी खेल बाकी है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि 13 से 14 राउंड की गिनती अभी बाकी है, कोई भी काउंटिंग सेंटर न छोड़े। तो क्या ये आखिरी उम्मीद है या वाकई अभी नतीजा बदल सकता है? रुझानों की तस्वीर देखें तो सुबह 8 बजे से लेकर शुरू हुई मतगणना के बाद जैसे जैसे राउंड आगे बढ़े तस्वीर साफ होती गई। बीजेपी लगातार बढ़त बनाती हुई कई सीटों पर शुरुआती पिछड़ने के बाद वापसी ग्रामीण इलाकों में भी मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला। रुझानों के मुताबिक बीजेपी का सीट शेयर पिछले चुनाव से कई गुना ऊपर, तृणमूल कांग्रेस अपेक्षा से पीछे, कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन हाशिए पर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ रुझान है, अभी फाइनल रिजल्ट बाकी है। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिए हैं कि काउंटिंग खत्म होने से पहले कोई सेंटर ना छोड़े, आखिरी वोट तक लड़ाई है। इस बयान के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। कैडर को सक्रिय रखना, तृणमूल की ताकत उसका ग्राउंड कैडर है, आखिरी राउंड तक मौजूद रहना जरूरी, लेट काउंटिंग सीट्स पर भरोसा, कई सीटों पर पोस्टल बैलेट और अंतिम राउंड में बदलाव संभव, राजनीतिक संदेश, हार मानने की छवि से बचना। लेकिन सवाल यही है, क्या ये रणनीतिक सतर्कता है या राजनीतिक उम्मीद? बीजेपी ने कई इलाकों में जश्न शुरू कर दिया है, पार्टी दफ्तरों में मिठाई, समर्थकों की रैलियां, सोशल मीडिया पर जीत का दावा। इसके पीछे कारण लग सकते हैं मजबूत शुरुआती बढ़त, कई हाई प्रोफाइल सीटों पर लीड, राष्ट्रीय नेतृत्व का आक्रामक आत्मविश्वास। लेकिन चुनावी इतिहास बताता है रुझान और नतीजों में फर्क होता है। कई बार आखिरी राउंड में तस्वीर पलट चुकी है। बीजेपी की बढ़त को लेकर दो तरह के नैरेटिव बन रहे हैं। समर्थकों का दावा, ये जनता का जनादेश है, भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ वोट, केंद्र की योजनाओं का असर। तो दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप, केंद्रीय एजेंसियों का दबाव, केंद्रीय बलों की भूमि और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल। तृणमूल और विपक्ष के आरोप, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चुनाव से पहले तेज हुई, नेताओं पर दबाव बनाया गया, माहौल को प्रभावित किया गया। लेकिन सरकार का पक्ष है कि एजेंसियां स्वतंत्र हैं, कार्रवाई कानून के तहत हुई, चुनाव से कोई संबंध नहीं है। पश्चिम बंगाल चुनाव हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। इस बार भारी संख्या में केंद्रीय बल तैनात रहा, बूथ सुरक्षा सख्त हुई, हिंसा की घटनाएं कम रिपोर्ट हुई। तृणमूल कांग्रेस का आरोप, केंद्रीय बलों ने वोटिंग प्रभावित की, स्थानीय प्रशासन को कमजोर किया गया। बीजेपी का जवाब है कि पहली बार निष्पक्ष चुनाव हुआ, डर के बिना वोटिंग संभव हो पाई है। चुनाव आयोग पर भी कई सवाल उठाए गए हैं। एसआईआर यानी स्पेशल इंसिडेंट रिपोर्ट को लेकर विवाद, कुछ बूथों पर पुनर्मतदान की मांग, शिकायतों के निपटान में देरी। लेकिन आयोग का कहना है कि सभी प्रक्रिया पारदर्शी है, नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई और हर शिकायत का रिकॉर्ड है। बीजेपी की बढ़त के पीछे संभावित कारण हो सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल की सत्ता, लोकल असंतोष, भ्रष्टाचार के आरोप, भर्ती घोटाले, लोकल स्तर पर नाराजगी, ध्रुवीकरण, धार्मिक और सामाजिक मुद्दे, केंद्र की योजनाएं, मुफ्त राशन, डायरेक्ट बेनिफिट, संगठन विस्तार, बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क, तृणमूल के कमजोर पड़ने के कारण एंटी इनकम्बेंसी, नेतृत्व के अत्यधिक निर्भरता, स्थानीय नेताओं की छवि, विपक्ष का एकजुट होना, लेकिन अभी भी मजबूत वोट बैंक, महिला वोटर्स का समर्थन, ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़। इतिहास बताता है कि पोस्टल बैलेट का असर, छोटे मार्जिन वाली सीटें, अंतिम राउंड में बदलाव और 13-14 राउंड बाकी होने का मतलब अभी 20 से 30% वोट गिने जाने बाकी हैं। कई सीटों पर पलटाव संभव हो सकता है। मीडिया में बीजेपी की जीत का माहौल, बड़े बड़े ग्राफिक्स, लहर की चर्चा। लेकिन सवाल कि क्या ये वास्तविकता है या परसेप्शन बिल्डिंग? सबसे बड़ा मुद्दा, क्या जनता को चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा है? क्या सभी पक्ष परिणाम स्वीकार करेंगे? लोकतंत्र की ताकत यही है कि हार और जीत दोनों को स्वीकार किया जाए। पश्चिम बंगाल का ये चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, ये नैरेटिव की लड़ाई है, विश्वास की परीक्षा है। एक तरफ बीजेपी का आत्मविश्वास तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की आखिरी अपील। अब नजरें टिकी हैं आखिरी राउंड पर, क्योंकि चुनाव तब खत्म होता है जब आखिरी वोट गिना जाता है।